हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आईबीपीएस एसओ राजभाषा की जो नोटिफिकेशन आ चुका है और कल हमने डिस्कस किया था कि राजभाषा अधिकारी के लिए इस वर्ष कितनी वैकेंसी हैं, 25 हैं। और इस वीडियो में हम उस पिछले वर्ष की जो कट ऑफ है इस पोस्ट के लिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने पीजी हिंदी विषय से किया हुआ है और ग्रेजुएशन लेवल पर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी से पीजी नहीं किया हुआ है, संस्कृत में किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर या डिग्री लेवल पर इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट आप कर रहा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष है और अधिकतम जो आयु है वो है 30 वर्ष। यानी अगर आप का जन्म जो है या किसी भी कैंडिडेट का जन्म 2 नवंबर 1992 के पहले और 1 नवंबर 2002 के बाद नहीं हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज कैलकुलेशन की डेट जो रखी गई है वो 1 नवंबर 2022 तक की रखी गई है। जिस प्रकार से सभी परीक्षाओं में आयु सीमा में रिलैक्सेशन या छूट दी जाती है, वैसे ही इसमें भी छूट है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और बाकी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है। अगर हम इसके प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसके लिए 125 अंक दिए जाते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न होते हैं जिसके लिए अधिकतम जो अंक हैं वो 25 दिए जाते हैं। रीजनिंग के प्रश्न भी 50 होते हैं और जीए के भी 50 प्रश्न होते हैं, यानी अर्थात 50-50 प्रश्न होते हैं इसमें सभी विषय से। और इन सभी के लिए यहाँ पर 40 मिनट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट का समय दिया जाता है। अगर हम मेंस की बात करें या फेज 2 के एग्जाम की बात करें तो यहाँ अधिकतम जो अंक होते हैं वो 60 होते हैं, जिसमें से 45 जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 2 प्रश्न जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। 2 प्रश्न जो होते हैं वो दोनों 15 नंबर के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो 7.5 नंबर का होता है। और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए यहाँ पर 30-30 मिनट का समय दिया जाता है। पिछले वर्ष की हम कट ऑफ की बात करें कि 2021-22 में राजभाषा अधिकारी के लिए क्या कट ऑफ थी तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 25 अंकों में एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5.00 थी, जबकि ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 7.75 थी। रीजनिंग में 50 अंकों में 1.50 एससी एसटी के लिए, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 5.75 थी। जनरल अवेयरनेस में भी 50 अंक दिए जाते हैं, उसमें आपके जो कट ऑफ थी एससी एसटी के लिए वो 1.00 थी, जबकि ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 3.00 थी। यहाँ पर जो फेज 2 होता है जिसमें 60 अंक दिए जाते हैं उसकी कट ऑफ की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 18.50 थी और ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए 23.25 थी। इस कट ऑफ को दिखाने का मतलब है कि आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि आप जो अगला एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके से आप तैयारी करें। पिछले वर्ष अगर कट ऑफ इतनी गई थी, जो जरूरी नहीं है कि इतनी ही जाए, इससे ज्यादा भी जा सकती है और इससे कम भी जा सकती है। ये प्रश्नों के कठिनता और सरलता पर निर्भर होता है कि किस तरीके के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। IXAM-B के द्वारा लास्ट ईयर IBPS-SO में 15 प्लस से ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें टॉपर भी इंक्लूड है।
राजभाषा की जो टॉपर थी चयनिका दुबे, वो IExamB की ही स्टूडेंट्स थी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस मैसेज में अपने जो स्कोर था उसको भी डिस्कस किया हुआ है। IBPS SO राजभाषा का जो नया बैच है वो आज से शुरू हो रहा है और IBPS SO राजभाषा का जो 45 डेज का जो स्टडी प्लान है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ये स्टडी प्लान डे वाइज टारगेट को लेकर होगा। आपका एग्जाम जो है वो आपका 24 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को हो सकता है। हम 24 दिसंबर को लेकर चलते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर 55 दिन ही शेष है, तो यहाँ पर 45 डेज का टारगेट प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाद में बचे हुए 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। IBPS SO राजभाषा के साथ साथ आप NHB का भी फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो सेम ही है और लगभग इसका एग्जाम पैटर्न भी सेम है। तो आप एक साथ यानी IBPS SO राजभाषा के साथ साथ NHB असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और एक साथ तैयारी इसकी कर सकते हैं।